बिहार का दूसरा सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री का किया गया भूमि पूजन। मधुबनी जिले के लोहट में बिहार का दूसरा सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन में मधुबनी लोकसभा की सांसद अशोक यादव, नालंदा की सांसद सिकंदर कुमार, भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद नारायण झा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाम यादव के साथ काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि भारत सरकार अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन और विशेष राज्य दर्जा की मांग मान ले तो बहुत ही जल्द वह दिन दूर नहीं कि जब बिहार भी देश के टॉप 10 व्यवसायी राज्यों में शामिल हो जाएगा। मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि बिहार क्षेत्र में पिछड़ा माना जाता है। अगर भारत सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन को छूट दे तो बिहार के साथ साथ सिर्फ 5 राज्य जो उद्योग पर ध्यान दे देकर भारत की जीडीपी में काफी इजाफा देखने को मिलेगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार के पास व्यावसायिक जमीन की कमी नहीं है। आप इनोवेटिव आइडिया लेकर आइए और यहाँ पर आकर उद्योग लगाइए। मधुबनी से संवाददाता राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। तो समझ रहे हैं उससे भी एक बड़ा बनेगा, क्योंकि पहले एक गन्ना मिल था, अब यहाँ पे ऐसे ऐसे इथेनॉल के अन्य कई सारे प्लांट लगने वाले हैं। लेदर प्लांट लग रहा है, टेक्सटाइल का लगने वाला है। तो एक जो कंप्लीट इंडस्ट्रियल जोन बोलते हैं, एक इंडस्ट्रियल जोन हो चुका है, मतलब हो जाएगा धीरे धीरे पंडौल, और पूरे पंडौल के माध्यम से पूरे मधुबनी और पूरे बिहार का एक विकास का गाथा रचा जाएगा। सर, लोहट चीनी मिल में किया गया था कि कोई आए, अनेक प्रयास हुए, लेकिन पिछले सब बार शाहनवाज जी यहाँ के मंत्री थे तो उन्होंने बहुत प्रयास किया और लाने की कोशिश भी की और आया भी। ये अजय सिंघानिया से, अजय गोयनका से दिल्ली में जाकर मिले और वो पंडौल में यहाँ आए। और एक भारत सरकार ने कानून में भी परिवर्तन किया। 2007 में जब बिहार सरकार ने तय किया कि इथेनॉल बनाने का परमिशन दीजिए तो भारत सरकार ने बहुत कम परमिशन दिया। लेकिन 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी और निर्णय हुआ कि 30% तक इथेनॉल मिलाया जा सकता है, तो हमें कहा गया कि आप जितना इथेनॉल बनाना चाहिए बनाइए। तो इस उद्योग में एक नया बूम आया और इसी का लाभ हमें मिला है और इससे नई संभावनाएं पैदा होंगी और नए नए उद्योग भी खुलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, पूरे मधुबनी में एक तो आबादी का इतना घनत्व है, इसके बावजूद भी सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन क्यों है? लोहट चीनी मिल को 200 एकड़ ज़मीन है, रैयाम चीनी मिल को 66 एकड़ ज़मीन है, इसी तरह सकरी को है, इसी तरह झंझारपुर औद्योगिक प्रांगण है, पंडौल। कोई पंडौल वासी यहाँ नहीं देखेंगे कि चीनी मिल में 1 रुपया कोई लगाया है। हम 20 करोड़ रुपया दे करके चारों तरफ बाउंड्री वॉल, ये सड़क, बिजली, पानी, बिजली, हर एक चीज़ डेवलप कर रहे हैं ताकि देश विदेश के लोग आवे और पंडौल में अपना फैक्ट्री खोलें। अब पंडौल से जो भी सड़कें क्रॉस कर रही है निश्चित तौर पे चौड़ीकरण में लगेंगे। आप कहीं से भी आइएगा, सकरी से कि कहीं से पटना से समानांतर सड़कें मिलेंगी, बिजली, पानी, सब तरह का पावर से लेकर के ये मिलेगा। तो हमारी इच्छा है कि हम लोग इसको डेवलप करें। अब पूरे जनता का जब तक आशीर्वाद नहीं होगा, हम करने से क्या फ़ायदा होगा? मेन तो जनता का आशीर्वाद होगा। उनके बाल बच्चों को भविष्य में नौकरी मिलेगा तो खुशी। उनके लिए एक स्वर्णिम अवसर है कि वो अपने घर में वापस आएँ, अपने पैसे को बचाएं। पहले ऐसा होता था कि भाई बाहर गांव में पगारें ऊंची मिलती थी, यहाँ नहीं मिलती थी। अब तो यहाँ भी वही पगार मिलेगी और वहाँ भी वही पगार मिलेगी, तो वो निश्चित रूप से आएंगे और उनके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। चलिए, ये खुशी का मौका था।